एक टॉपिक लेके आया हूँ, बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री में हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका आधार मजबूत हो। जब एजुकेशन क्षेत्र में आधार अच्छा होता है तो बाकी की पढ़ाई हम हार्ड वर्क और थोड़े तरीके से करते हैं तो अच्छी हो जाती है। मैं आज बेसिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट टॉपिक था, केमिस्ट्री एंड इट्स इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री क्या है और इसका परिचय आप लोगों से कराने जा रहा हूँ। तो सुनेंगे बड़े ध्यान से और इसको तैयार करेंगे, और आप एक बार सुन लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा इस बेस से समझाता हूँ कि आपको सुनकर के ही याद हो जाए। मैंने बताया कि जो केमिस्ट्री है वो क्लास 6 से जब हम साइंस पढ़ना चालू करते हैं उसी समय स्टार्ट हो जाता है, या अन्य छोटी क्लासों से भी हम पढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान या केमिकल साइंस। तो केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस की ही ब्रांच है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज साइंस। जब हम साइंस को देखते हैं तो व्हाट इज साइंस की हम बात करेंगे तो एनी सब्जेक्ट स्टडी ऑर्डर्ड अरेंज्ड एंड कलेक्टिवली कॉल्ड साइंस। एनी सब्जेक्ट स्टडी ऑर्डर्ड अरेंज्ड, जब एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से एनी सब्जेक्ट का स्टडी किया जाता है तो उसी को हम साइंस कहते हैं। द फादर ऑफ साइंस कॉल्ड गैलीलियो गैलीली फ्रॉम इटली। एक इटली के साइंटिस्ट थे, वो फादर ऑफ साइंस कहलाते हैं, और इनका हिस्ट्री बहुत ही बेहतर है। इनका जब हम इंट्रोडक्शन जानते हैं तो इटली के साइंटिस्ट थे, और सबसे पहले इन्होंने जो लाइट है उसका मेजरमेंट किया, स्पीड का, और भी कई कार्य किए, इसीलिए इनको फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। साइंस नोट में दिया गया है, साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। जो इंडियन साइंटिस्ट हैं रमन के जो इनका एक इफ़ेक्ट था, उसी के रमन इफ़ेक्ट, उसी के उपलक्ष्य में साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। इसी क्रम में हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अ मेटल प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। इसके अंतर्गत हम किसी भी सब्सटेंस और मैटर की प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, यानी कि कोई सब्सटेंस किससे मिलकर बना है, क्या उसके करैक्टर हैं, उन सभी बातों का अध्ययन हम केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो ये एनी सब्सटेंस की जो स्टडी है वो केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है, प्रॉपर्टीज़ की। द फादर ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड लेवोशियर। जो फ्रेंच साइंटिस्ट हैं इनको केमिस्ट्री के फादर माना जाता है। ऐसा मानना है कि लेवोशियर ने बहुत अधिक समय तक केमिस्ट्री पर वर्क किया था और कई एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में बताया था। इनका पूरा नाम एंटोनी ड्यू ल्यूरॉइंट लेवोशियर है, और जिसको हम लेवोशियर या लेवोजिए के नाम से जानते हैं। इंडियन केमिस्ट्री फादर कॉल्ड पीसी रॉय, यानी कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जिनको भारतीय रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के फादर कहा जाता है। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई गांव से स्टार्ट होकर के इन्होंने केमिस्ट्री से पीजी कलकत्ता से किया था और वहीं प्रोफेसर रहे। इसके बाद इनकी मेडिसिन कंपनी डेवलप हुई, जो आज भी बांग्लादेश में पीसी रॉय के नाम से चलती है। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, अगर हम बात करेंगे, मैनी ब्रांचेज प्रेजेंस इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अनेक ब्रांचेस हैं और जिनका हम स्टडी करते हैं, लेकिन हम जो सिलेबस है उसकी चर्चा करेंगे। क्लास 12th में जो केमिस्ट्री है वो हम 6 टाइप की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जो ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस
वेरियस थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। इसमें केमिस्ट्री के जितने भी लॉ हैं, उनकी रिएक्शंस हैं, उनकी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स का स्टडी किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं, ओम्स लॉ है, रदरफोर्ड लॉ है, गैलुसेक लॉ है, अफाउ लॉ है, इसके अलावा भी कई लॉ हैं, उन सब का बारे में स्टडी करते हैं। जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट है केमिस्ट्री का, वो हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी करते हैं। इसी क्रम में हम आगे चर्चा करेंगे कि जो केमिस्ट्री है उसमें सेकेंड ब्रांच है जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड आर स्टडी। जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन नहीं है या कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं है, उनका कैटिनेशन कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, उन सब का स्टडी किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और पीरियोडिक टेबल स्टडी इन केमिस्ट्री, जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट हैं उन सब का स्टडी हम केमिस्ट्री के अंडर करते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब का स्टडी हम केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। एंड इट्स कंपाउंड, जितने एसिड हैं, नो प्रेजेंस, कार्बन नो शो, कैटिनेशन कैरेक्टर एंड टेट्रावैलेंसी, दीज स्टडी इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अदर एसिड स्टडी इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड ब्रांच का स्टडी करेंगे, द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच इन विच स्टडी द कंपाउंड्स प्रेजेंस कार्बन एंड कार्बन शो टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। या इसको हम ऐसे कहें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच या अंडर विच द स्टडी कंपाउंड्स प्रेजेंस कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ग्लूकोज, शुगर, एल्कोहल, फिनॉल, विनेगर etc स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यही हम बताने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होता है और कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है एंड कैटिनेशन शो करता है। कई ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन है लेकिन वे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें ये कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी जो कार्बन के करैक्टर हैं वो कम्प्लीटली शो नहीं करता है। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी टेट्रावैलेंसी कैटिनेशन करैक्टर नहीं पाए जाते हैं, इसको भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाता है। बायोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच द स्टडी एनिमल्स एंड प्लांट रिलेटिव सब्सटेंस, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटिव सब्सटेंस हैं उनका स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स, प्रोटीन etc स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल सब्सटेंस और मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस जिनका डेवलप इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, पेपर, प्लास्टिक, रबर, ग्लास etc स्टडी इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मेडिसिन केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी मेडिसिन्स देयर कंपोजिशन, जो भी मेडिसिन है, कंपोजिशन है, उनका स्टडी हम इसके अंतर्गत करते हैं, जिसमें हम इनऑर्गेनिक, जिसमें हम मेडिसिन का कंपोजिशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इसके अंतर्गत स्टडी किया जाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करेंगे 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्टिंग में दी गई है, फिर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल और लास्ट यूनिट मेडिसिन केमिस्ट्री की दी गई है। इन 16 यूनिट से मिलकर के 12th केमिस्ट्री बनाई गई है, उसमें ये सभी ब्रांच का स्टडी किया जाता है। तो मैं अरविंद सर केमिस्ट्री एंड साइंस क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पर बेहतरीन से बेहतरीन बताने की कोशिश करूँगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप हमें स्नेह देंगे तो हम भी आपके लिए अच्छा सा अच्छा कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद।